Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 20. Salman sold goods to Rizwan for rupees 50,000 on 1st July 2015 and drew on him a bill for the amount payable. After 4 months, Rizwan accepted the bill. Salman got it discounted by his bank at 12% per annum. On maturity, Rizwan was in a position to pay only rupees 20,000 in cash. Therefore, he approached Salman for the renewal of the bill. Salman agreed and drew a new bill for rupees 30,000 along with an interest at 15% per annum for 3 months. Before the due date of the new bill, Rizwan became insolvent and a first and final dividend of 50% was received from his estate. Required: pass the entries in the books of Salman and Rizwan and also give Rizwan's ledger account. सलमान और रिजवान की बुक बन गई है। सलमान ड्रायर है, रिजवान ड्राई है। सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान फॉर रुपीज़ 50,000 ऑन 1st जुलाई 2015। तो पहली एंट्री पास होगी 1st जुलाई 2015 को चीज़ें बेचने की। सलमान की बुक में होगी रिजवान डेबिट, सेल्स क्रेडिट 50,000। रिजवान ने चीज़ें खरीदी हैं, वो इसकी अपोजिट एंट्री पास करेगा। इधर सेल्स क्रेडिट है तो इधर परचेज डेबिट हो जाएगी, परचेज डेबिट, और रिजवान की बुक में सलमान का नाम आ जाएगा। परचेज डेबिट, सलमान क्रेडिट 50,000। and drew on him a bill for the amount payable after 4 months. रिजवान accepted the bill. जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, सलमान के पास बिल आ जाएगा, ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और रिजवान क्रेडिट। रिजवान का खाता नील हो जाएगा। बिल आ गया यानी रिजवान जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। रिजवान ने बिल एक्सेप्ट किया है, ये लिखेगा सलमान क्रेडिट किया है तो इसको डेबिट कर देगा, सलमान डेबिट और बिल्स पेएबल क्रेडिट। इधर देख लें, इधर नाम क्रेडिट हो रहा है, इधर नाम डेबिट हो रहा है, इधर बिल डेबिट, इधर बिल क्रेडिट। ये एंट्री भी जब चीज़ें बेची जाएंगी उसी वक्त पास होगी। सलमान गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। ये बिल जो है ये 4 माह का है। अब पहले हम डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं। उस सलमान ने, ड्रायर ने बिल डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम पे, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% और 4 माह का बिल है तो 4/12, ये बनता है 2000। अब क्या होगा, सलमान के पास पैसे आ जाएंगे और बिल बैंक के पास चला जाएगा। एंट्री होगी बिल क्रेडिट, बिल पहले डेबिट है अब क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। जो इसके अकाउंट में पैसे आएंगे वो आएंगे 48,000। 2,000 बैंक काट लेगा जिसको हम कहेंगे डिस्काउंट। इस एंट्री का इधर कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि ड्राई जो है वो जब ड्यू डेट आएगी तब एंट्री पास करेगा। ऑन मैच्योरिटी, जब इसकी ड्यू डेट आई यानी ये 4 महीने का बिल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मई में जाके 3 मई को ये बिल ड्यू हुआ। हमने 4 महीने काउंट किए और 3 दिन उसमें ऐड कर दिए। क्या हुआ उस वक्त, ऑन मैच्योरिटी रिजवान वाज इन अ पोजीशन टू पे ओनली 20,000 इन कैश, यानी उस वक्त रिजवान के पास सिर्फ 20,000 रुपये था। अब हुआ क्या है कि बिल था बैंक के पास, बैंक गया है रिजवान के पास। रिजवान ने कहा जी ये 20,000 ले लो, मेरे पास तो 20 हैं। तो अब बैंक तो नहीं लेगा, बैंक फिर सलमान
से कांटेक्ट करेगा, इसको बताएगा कि ये उसने पैसे नहीं दिए, तो हम पहले क्या करेंगे, डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। तो सलमान ने पैसे लेने हैं रिजवान से और बैंक ने लेने हैं सलमान से। तो सलमान की बुक में रिजवान का नाम डेबिट हो जाएगा, रिजवान डेबिट, और ये बैंक को पे करेगा। एंट्री पास होगी रिजवान डेबिट बैंक क्रेडिट 50,000 50,000। ये भी डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। अब यही एंट्री जो उसने एक्सेप्ट करते वक्त लिया है इसको रिवर्स कर देंगे, बिल क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा। और ये भी 3 मई को बिल पेबल डेबिट और सलमान का नाम क्रेडिट 50,000 50,000। रिजवान अब क्या करेगा कि 20,000 रुपये इसको दे देगा ऑन मैच्योरिटी। रिजवान वाज इन अ पोजीशन टू पे ओनली 20,000 इन कैश। तो ये 20,000 देने की पोजीशन में था, तो ये 20 दे देगा सलमान को, जबकि सलमान ने बिल डिस्काउंट कराया था, तो ये बैंक को पूरे पैसे देगा। तो अभी एंट्री पास करेगा कैश डेबिट और रिजवान का नाम क्रेडिट 20,000 20,000। इधर ये क्या करेगा, सलमान को डेबिट कर देगा और कैश क्रेडिट 20,000 से रिवर्स। इधर कैश डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर पार्टी का नाम क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे की बुक में डेबिट हो रहा होगा। Therefore he approached सलमान फॉर द रीन्यूअल ऑफ द बिल। इसने रिजवान ने सलमान से कहा कि मेरा बिल रीन्यू कर दो। 20,000 रुपये दे दिया। अब इसने कितने पैसे देने हैं इसके, 30,000। वो लिख रहा है सलमान एग्रीड, सलमान राज़ी हो गया, एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर ₹30,000। यानी जब 50 में से 20 मिल गए, 30 रह गया। उसने कहा ठीक है, नया बिल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का मैं तुमसे इंटरेस्ट लूँगा 15% के हिसाब से। तो अब आप पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। जितना टाइम एक्सटेंड होगा उतने की इंटरेस्ट डाली जाएगी। तो 3 महीने एक्सटेंड किया है टाइम, ये बन रहा है 1125, ये इंटरेस्ट बनती है। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इंटरेस्ट हम इसके अकाउंट में डालेंगे। हम एंट्री पास करेंगे रिजवान डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट, ये इसकी इनकम हो जाएगी 1125 1125। रिजवान भी अपने पास इसी एंट्री के बराबर ये एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा। इसकी इनकम है, इसका एक्सपेंस, ये लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट, और ये किसको देने हैं इसने, सलमान को, सलमान क्रेडिट 1125। यानी आप दूसरी की बुक को, इस बुक को देखकर इधर एंट्री पास कर सकते हैं। इधर अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो इधर डेबिट होना चाहिए, इधर पार्टी का नाम अगर डेबिट है तो क्रेडिट होना चाहिए। तो आपका दोनों बुकें बिल्कुल सही बन जाएंगे। अब क्या करेंगे हम कि एक बिल जो है, सलमान क्या करेगा, एक नया बिल ड्रॉ करेगा। कितनी अमाउंट का, एक तो 30,000 रुपये का और एक ये 1125। तो ये एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और रिजवान का नाम क्रेडिट। ये हो जाएगा 31,125। और इधर भी ये एंट्री पास होगी सलमान डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट 31125 31125 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल। जब इस बिल की नई तारीख आने वाली थी, अब देखिए ये 3 माह का बिल था, ठीक है, तो मई जून जुलाई ये 3 महीने पूरे हो गए। आगे मई की, जुलाई की, मई जून जुलाई, अगस्त की 3 तारीख को और 3 दिन इसमें और ऐड कर लें, यानी 6 अगस्त को ड्यू डेट आएगी। तो 6 अगस्त को हम एंट्री पास करेंगे दोबारा देख लें कि जब ये बिल डिसऑनर हुआ है पिछला पहले वाला, वहाँ से टाइम काउंट करेंगे। अगला बिल जो है 3 माह का है, तो ये मई का महीना है, मई जून जुलाई 3 माह पूरे हो गए, 3 दिन ये ऊपर है, यानी अगस्त 3 अगस्त को
टाइम पूरा हुआ और 3 दिन और लगा लें तो ये बन जाएगा 6 अगस्त। उस वक्त हम एंट्री पास करेंगे। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी ये समझ लें कि इस डेट से पहले ही, यानी ये तो ड्यू डेट थी तो इससे ही पहले उसने नहीं बताया, तो आप यही लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखें, डेट लिखें ही ना। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट and the first and final dividend of 50% was received from estate। जब ड्यू डेट आने वाली थी तो जो रिजवान है ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट कहते हैं उस पोजीशन को कि जब कोई आदमी जो है वो अपने कर्जे अदा करने की पोजीशन में ना हो, इसको हम उर्दू में कहते हैं दिवालिया, यानी उसके पास कुछ ना बचे अपना कर्जा चुकाने को। फिर क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेची जाती है, उससे कर्जा अदा किया जाता है। तो जब वो दिवालिया हो गया और कोर्ट इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, जब कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो भी उसके पर्सनल एस्टेट्स हैं, वो कोर्ट के हवाले हो जाते हैं। कोर्ट बेचकर फिर कर्जा उतारती है। तो पता ये चला कि जितना कर्जा इसने लेना था इसका आधा मिला, 50% मिला है। तो बाकी 50% कहाँ गया, वो फिर इसका नुकसान हो गया, जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो एंट्री होगी, अब ये बिल जो है इसको डिसऑनर कर दें, क्योंकि पैसे तो वो दे नहीं सकता। जैसे ही आपको पता चले कि इंसॉल्वेंट हो गया है तो फ़ौरन डिसऑनर की एंट्री पास। तो एंट्री होगी रिजवान डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 31125 31125। इधर भी बिल्स पेएबल डेबिट सलमान क्रेडिट 31125 31125, यानी पैसे लेने से पहले जो भी उस फाइनल मिलेंगे, डिसऑनर जो बिल है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। कैंसिल करें बिल को, डिसऑनर की एंट्री पास करें। अब हम देखेंगे कितने पैसे मिले। उसने लिखा 50% मिला है, तो इसका 50% कर लें 31125 का। और रिजवान का नाम अब हम नहीं लिखेंगे, अपनी बुक में ख़त्म कर देंगे, रिजवान को क्रेडिट दे देंगे 31125 से, और इससे जो मिल जाएगा वो ले लेंगे। 50% मिला है, हम इधर लिखेंगे कैश 1556.2.5, और जो बाकी बचा 50% वो लॉस हो गया, इसको हम कहते हैं बैड डेट्स 15562.5। ये भी क्या करेगा, सलमान का नाम अपनी बुक से नील कर देगा, सलमान को डेबिट कर देगा 31125 से। जैसे इधर रिजवान को हमने क्रेडिट किया, इधर सलमान डेबिट हो जाएगा, और ये जितने पैसे इसके पास हैं वो दे देगा, आधे हैं 15562.5 ये हो गया। और जो डिफरेंस है इसको ये लिखेगा डेफिशिएंसी अकाउंट 15562.5। ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब उसने लिखा है रिजवान्स लेजर अकाउंट एंड आल्सो रिजवान्स लेजर अकाउंट। रिजवान का लेजर अकाउंट किसकी बुक से बनेगा, देख लें, इधर इसकी बुक में नाम आ रहा है रिजवान का, सलमान की बुक में रिजवान का नाम आ रहा है और रिजवान की बुक में सलमान का। तो हमने तो रिजवान का लेजर बनाना है, रिजवान का खाता बनाना है, तो ये इस बुक से बनेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये रिजवान का खाता हमने बना लिया है। अब हम पोस्टिंग करते जाएंगे। देखें रिजवान डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 50,000 और इसके अपोजिट क्या है, सेल्स। इसके बाद ये रिजवान क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 50,000 बिल रिसीवेबल। ये रिजवान दोबारा फिर डेबिट आ गया, इसको लिखिए 50,000 और इधर लिखिए बैंक। रिजवान क्रेडिट है 20 से, क्रेडिट साइड पे लिखिए 20,000 और इधर लिखिए कैश। रिजवान डेबिट है 1125 से, वजह इंटरेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे रिजवान क्रेडिट है, बिल रिसीवेबल 31125। ये रिजवान डेबिट है 31125 और बिल रिसीवेबल यहाँ पे रिजवान क्रेडिट है। लेकिन ये दो चीज़ों से है, दोनों लिखेंगे कैश और बैड डेट्स।
15562.5 15562.5। ये तमाम एंट्रीज जो है हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस साइड पे आ रहा है 132250। इस साइड पे भी आ रहा है 132250। इसका मतलब है जो इसका खाता है वो नील हो गया, बैलेंस नील। क्योंकि हमने ये नील क्यों हुआ कि जो हमने उसे पैसा लेना था वो तो ले लिया और जो भी डिफरेंस बचा वो सारा हमने बैड डेट्स में डाल दिया। इस वजह से इसका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो ही आना चाहिए। पेपर में जब आप क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से आपसे पर्सनल लेजर मांगे किसी का भी, ड्रायर का या ड्राई का, तो वो नील हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।